जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष के बारे में जानकारी दूंगा। पितृपक्ष में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए, कौन सी तिथि कब रहने वाली है और अमावस्या कब की रहने वाली है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष पितरों के नाम से ही होता है। साल के ये 16 दिन पितरों के नाम के होते हैं। इस दिन आपको सिर्फ पितरों की पूजा करनी चाहिए और उसके साथ साथ आप यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, दान, पुण्य आदि करें। लेकिन पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। विवाह हुआ और गृह प्रवेश हुआ, मुंडन संस्कार हुआ या कोई भी शुभ कार्य, लेन देन तक भी नहीं करते। कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको बाल, नाखून आदि भी पितृपक्ष में नहीं काटने चाहिए। दोष होता है, शेविंग तक ना करवाएं। पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे प्रतिदिन पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्तः। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। आप पितरों के सामने भी तर्पण कर सकते हैं। पितरों की फोटो के सामने आपको प्रतिदिन दीपक जलाना है। उसके साथ साथ पितरों का जो तिथि पर श्राद्ध आएगा वो श्राद्ध आपको करना है। अमावस्या तक ये कार्य आपको जरूर करने हैं। साथ ही पंचग्रास निकालें, जैसे अग्नि का, गौ का, कुत्ते का, कौवे का और पीपल वृक्ष का, चेटियों के लिए, इन सभी के लिए ग्रास प्रतिदिन जरूर निकालना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ साथ किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें, लेन देन का कार्य भी आपको नहीं करना है। तिथियों के बारे में मैं पंचांग के हिसाब से जानकारी दूंगा, कौन सी तिथि कब रहने वाली है। पूर्णमासी का श्राद्ध निकल चुका है। 8 तारीख को पहला श्राद्ध रहेगा प्रतिपदा का, 9 तारीख को दूसरा श्राद्ध रहेगा, 10 तारीख को तीसरा श्राद्ध रहेगा तृतीया का, और इस दिन गणेश चतुर्थी भी है, यानी 3:39 से चतुर्थी लग जाएगी शाम को, मतलब दोपहर को 3:39 से तृतीया समाप्त हो जाएगी, चतुर्थी लग जाएगी। 11 तारीख को 12:46 तक पहला श्राद्ध, वो चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा। ध्यान देना है, 11 तारीख को दोपहर को 12:46 तक चतुर्थी का श्राद्ध रहेगा, फिर पंचमी का श्राद्ध लग जाएगा। तो इस दिन 11 तारीख को आप चौथा और पांचवा दोनों श्राद्ध कर सकते हैं। 12 तारीख को पंचमी सुबह 9:59 तक रहेगी। अगर जो जैसे 11 तारीख को दोपहर के बाद पंचमी का नहीं कर पाते हैं, तो वो सुबह करना चाह रहे हैं, तो आप 12 तारीख को सुबह 10 बजे तक पांचवा श्राद्ध कर लें। उसके बाद में छठवां श्राद्ध लग जाएगा। तो इस दिन पांचवा और छठवां श्राद्ध आप कर सकते हैं। 13 तारीख को छठवां श्राद्ध सुबह 7:24 तक रहेगा। उसके बाद में 7वां श्राद्ध लग जाएगा। 7वीं तिथि का क्षय हो चुका है और 14 तारीख को अष्टमी का श्राद्ध रहेगा। और इस दिन महालक्ष्मी व्रत भी है। महालक्ष्मी व्रत भी संपन्न होगा इस दिन, जो कि राधा अष्टमी से प्रारंभ होता है। 16 दिन का व्रत होता है, वो इस दिन समापन होगा। 9 तारीख को, वो 15 तारीख को 9वां रहेगा, 16 तारीख को 10वां रहेगा, 17 तारीख को एकादशी का श्राद्ध रहेगा, 18 को द्वादशी का रहेगा, 19 को त्रयोदशी का, 20 को चतुर्दशी का और 21 तारीख की माला अमावस्या रहेगी, सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। इस दिन श्राद्ध पूर्ण हो जाएंगे। तो इन तिथियों पर आप श्राद्ध करें, यानी 1-2 तिथि एक साथ हुई हैं, जैसे 5वां और 6वां हो गया, चौथा और 5वां हो गया, बाकी तिथियां इसी प्रकार चलेंगी। तो अमावस्या के दिन श्राद्ध संपूर्ण हो जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या होती है, सभी पितरों का श्राद्ध होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, पूरी पवित्रता के साथ में ये व्रत करें। लहसुन, प्याज, बैंगन, मूली आदि चीज़ों का सेवन ना करें। मसूर की दाल, उड़द की दाल, इनका सेवन ना करें।
उसके साथ साथ घर में तामसिक भोजन, मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर पूरे श्रद्धा के साथ में आप पूजा करते हैं तो लाभ मिलेगा। साथ ही भागवत गीता और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहे, भगवान की लीलाएं सुनते रहे, प्रतिदिन महीने की कथाएं सुनते रहे जो मैं डालता हूँ, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।